अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर में एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका समझेंगे, बट एक न्यू मेथड से, डैट इज़ डिवीजन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। हम लोगों ने लास्ट जो एचसीएफ फाइंड आउट किया था डिवीजन मेथड से, वो तो था सीढ़ियों वाला क्वेश्चन जो कि आपको बताया था, स्टेयर्स की जैसा। अब जब एलसीएम अपने हर क्वेश्चन का कोई कोई स्टेटमेंट सेम ही होती है, बट उस स्टेटमेंट को अगर समझ के पढ़ा जाए तो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी सेंस समझ ना आए या आपको क्लियर ना हो। अगर आप स्टेटमेंट को समझ लेना तो आपको क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा प्रीवियस हम लोगों ने जो एचसीएफ फाइंड आउट किया था, उसमें डिवीजन मेथड में चेंज मैंने आपको ये बताया था कि जब भी डिवीजन की बात आई, यानी डिवाइड करना, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये स्टेयर्स वाला क्वेश्चन है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। अब एलसीएम के लिए जब डिवीजन मेथड आएगा तो उसके लिए चेंज ही, उसमें आपने वो स्टेयर्स वाला मेथड यूज़ नहीं करना। मोस्टली एलसीएम और एचसीएफ के मेथड सेम होते हैं, ज़रा से माइनर से चेंज होता है। अब डिवीजन मेथड जब आएगा तो इसमें चेंज ये है कि एलसीएम डिवीजन मेथड का मतलब है कि आपके पास जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, समटाइम 2 वैल्यूज़ होती हैं, समटाइम 3 वैल्यूज़ होती हैं। आपके जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर 3 वैल्यूज़ ही हैं, तो इन तीनों वैल्यूज़ को ये याद रखिएगा। जब भी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड हो, आपने तीनों की तीनों वैल्यूज़ को एक साथ सॉल्व करना। अब एक साथ सॉल्व कैसे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब सॉल्व किस तरीके से उस मेथड से करना है वो मैं आपको बताऊंगी, बट आपने ये जहन में रखना है कि जब एचसीएफ होता है तो इट्स मीन उसके स्टेयर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, सीढ़ियों वाले। ठीक है, और मतलब कि इसके रिमाइंडर को डिवाइज़र बना कर सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जब एलसीएम फाइंड आउट करना है तब आपने ये याद रखना है कि इन जितने भी 3 वैल्यूज़ होते हैं, समटाइम 4 वैल्यूज़ भी होती है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही है। बट आपके जहन में ये होना चाहिए कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सब वैल्यूज़ को एट अ टाइम सॉल्व करना एक साथ, उसको कहते हैं एलसीएम फाइंड आउट करना बाय डिवीजन मेथड। अब मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपको नज़र आ रहा है, ऑलरेडी लिखा है 18, 45 एंड 63। हम इसको एक साथ सॉल्व करें। अब एक साथ सॉल्व करने का मतलब किस तरीके से करेंगे? हम इसको ऐसे करेंगे कि हम इस वैल्यूज़ को चाहे तो असेंडिंग में लिख दें, चाहे डिसेंडिंग में लिखें, बट कोशिश करें अरेंज करके। ये तो ऑलरेडी असेंडिंग में लिखी हुई है, 18, देन 45, देन डिस्टेंस दे के लिखिएगा 63 लिखा। हमने इसको जब डिवाइड करना है ना एक साथ, का मतलब है कि मैंने अगर इसे 2 से डिवाइड करना है तो मैंने सबको 2 पे डिवाइड करना है। अगर कोई वैल्यू 2 पे डिवाइड नहीं होती, जैसे कि ये लास्ट में 5 है, अब ये 45 है, 45 2 पे डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज़ नीचे नोट कर लेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है, जैसे कि हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड नहीं होगा उसको हम एज इट इज़ नीचे नोट करते जाएंगे, और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि हमारे लास्ट की लाइन में प्राइम नंबर्स या नहीं आ जाते, या उसको अगर आप पूरे को कम्प्लीटली सॉल्व करें तो 1 1 नहीं आ जाता। ठीक, अब देखिए हमारे पास 18, 45 और 3, हम 18 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, बट हम देखें तो 63 2 पे डिवाइड नहीं होता, 45 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो अब देखिए मेरे पास 18 ये भी 3 पे आता है, 63 के लास्ट में 3 है, ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, और 5 इसके लास्ट में ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ना 5 किसी और टेबल पे डिवाइड होता है, लेकिन वो उस कंडीशन में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 25 है, 25 तो सेम हो जाएगा, जैसे 35 है तो 5 7 35, तो वो 7 पे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर आप 5 पे करेंगे तो डायरेक्टली 7 आंसर आ जाएगा, इसको मैं 5 पे करूँगी तो भी डायरेक्टली आंसर इसका आ जाएगा। बट हमने कोशिश करी जो सेम, अगर तीनों एक टेबल पे हो रही हैं तो आप कर दें, फिर ये नहीं आप पे कंवर्शन कि आप इसे 2 पे ही करें। जैसे कि ये 2 पे लाजमी हो रहा है, जैसे पहले हम कहते थे कि 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 2 पे ही डिवाइड करें और किसी पे ना करें, बट यहाँ पे हमने कोशिश ये करनी है कि तीनों एक टेबल पर डिवाइड हो। जैसे कि 3 पे मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों ने पहले क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने इनके कॉमेज जो है ना वो पहले लगा लेने ऐसे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, फिर वो क्या होता है कि वैल्यूज़ घूम फिर जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो समझ नहीं आती। अभी कॉमेंट्स लगी, आपको अरेंज इसकी खुद ही पता चल जाएगी। 3 का टेबल पढ़ें कि 18 आए, वी नो कि 3 6 18 फिनिश। देन अब ये 6 खत्म, मतलब 18 की फॉर्म ख़त्म। अब नेक्स्ट टर्न पे आते हैं। 3 का टेबल पढ़ें कि 45 है, 3 1 3 1 कैरी, 3 5 15, ये भी फिनिश। नेक्स्ट टर्न 3 2 6, 3 1 3, वैल्यू फिनिश। चलें, अब ये हमारा एक स्टेप ख़त्म। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम ये देखेंगे 6
15 एंड 25, सॉरी 21 किसी एक टेबल पे आता है जी, ये भी 3 पे आ रहा है। सो 3 पे सॉल्व करेंगे। 3 2 द 6, ये लाइन ज़रा ज़्यादा बड़ी हो गई। 3 2 द 6, 3 5 द 15, देखा ये 5 आ गया ना, ये 5 पे भी डिवाइड हो रहा है। देन 21, 3 7 द 21। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ या दो तरीके हैं, ठीक है। मैं दोनों से आपको करवाऊंगी, दोनों ही आपको अगर इजी लगे तो उससे कर लें, नहीं तो जो भी आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगे आप उससे करें। नॉर्मली क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जब मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपके लास्ट में 2 5 7 आ जाए, मतलब कि प्राइम नंबर्स आ जाए जो कि आगे फर्दर सॉल्व ना हो, तो आपका क्वेश्चन उधर ही ड्रॉप सॉल्व ख़त्म हो जाता है। बट अगर आप चाहें तो इसको आगे, अगर आप इधर ही क्वेश्चन ख़त्म कर देना, मैं यहाँ पे इसका स्टेप छोड़ रही हूँ ताकि आपको पता चले। हम लोगों ने लास्ट में इसके लिखने हैं, एलसीएम लिखना है ना, मैं आपको आगे भी सॉल्व करके बताती हूँ। एलसीएम, इसका एलसीएम क्या बनेगा, आपने ये जो वैल्यूज़ 2 5 7 3 3 लग रही है, इसको आप अरेंज करके लिखें। सबसे पहले क्या आएगा 2, उसके बाद 3, देन 3, देन 5, देन 7, ठीक हो गया, ये फिनिश। अब इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल है तो आप इसको मैं चेंज पेन से इसलिए करें आपको समझ आए। आप इन प्राइम नंबर्स को आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 1 ज़ 2, ठीक है। जो फॉर्म सॉल्व नहीं होती उसको आप वैसे ही लिख दें, ठीक है। अब फिर 5 1 ज़ 5, जो फॉर्म सॉल्व नहीं होती उसको आप वैसे ही लिखें। देन 7 1 ज़ 7 एट द एंड। इसके दो तरीके हैं कि या तो एक मेथड कि जब आपके, जैसे कि मैंने अब ये रेड लाइन तक आपको नज़र आ रहा है, ब्लू से आपको चेंज नज़र आ रहा है, या तो आप इतना स्टॉप कर दें कि आपके ये प्राइम नंबर्स आ गए तो भी इसका आंसर वही होगा, या आप ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनको भी वन वन करके, मतलब पहले 2 पे डिवाइड किया, बाकी जो फॉर्म डिवाइड नहीं हो रही मैंने वैसे ही एज इट इज़ लिख ली। 5 की वैल्यू उसको भी एज इट इज़ लिख लिया, 7 की वैल्यू मीन्स तब भी ये 2 5 7 आ जाएगा, और इस तरीके से भी आंसर, दोनों तरीक़ों से, ठीक है। आपको जो इजी लगता है। अगर आपको ये, कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको लगता है कि जब तक नीचे लास्ट में 1 1 रट्टा लगाया होता है ना कि 1 1 नहीं आए तब तक सोल्यूशन नहीं होता, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप उससे भी करें, जो आपको ईजी लगे। वैसे मुझे वो ईजी लगता है। चलें जी, आंसर दोनों का सेम हो गया, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक। अब मल्टीप्लाई जब करना होता है तो ऑब्वियसली डिपेंड हम पे करता है, बट हम कोशिश करते हैं कि सेम सेम डिजिट को कर लेंगे। जो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं पेयरिंग में, ठीक। इसको करें 2 वैसे ही एज इट इज़, 3 3 ज़ 9, 5 7 ज़ 35 हो गया। अब 9 2 को, मतलब हमारी मर्ज़ी, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, कोशिश करते हैं कि वो वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जिसका इजीली टेबल हमें आ जाइए, जैसे हम मल्टीप्लाई इजीली कर लें। 9 2 ज़ 18। अब 18 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ज़बानी कर लेती हूँ, एटीन को जब 35 से मल्टीप्लाई करें तो 630 आंसर आता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम मुझे तो वैसे मेरे ख्याल में प्रीवियस जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी लॉन्ग चलते जा रहे थे, मतलब कि हर पार्ट को अलग अलग करना, उसकी निस्बत ये मुझे मेथड इजी लगा। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारा ये वाला इधर ही क्लियर ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं पहले ऑलरेडी लिखा है, इसको मैं रेज़ करूँगी। चलें जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 144 180 300। ऑलरेडी ये असेंडिंग में ही लिखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ की। क्वेश्चन हमारा है 144 180। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंथी जाएगा, रीज़न ये कि आपको काफ़ी दफ़ा ये रिमाइंड करवा दिया है
कि जब कोई इवन वैल्यूज़ होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा आगे डिवाइड होती हैं, कि इवन 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 छोटी फॉर्म है तो वो बहुत ज़्यादा आगे डिवाइड होती जाती हैं। ये तीनों ही हमारे इवन है, 4, 0 एंड 0, ठीक है। ये 10 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 5 पे भी हो रहा है, 10 पे भी हो रहा है, 2 पे भी, 5 पे भी। ये सिर्फ और सिर्फ 2 पे हो रहा है। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे 2 से, जो तीनों पे सॉल्व कर रही है, तीनों को एक साथ सॉल्व कर रही है, हमने कोशिश करनी कि पहले उससे स्टार्ट करें। तो मैं इससे क्या करती हूँ, 2 से स्टार्ट करती हूँ। पहले हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोगों ने ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी, आपकी लाइंस कॉपीज पे ऑलरेडी ड्रॉ होंगी, आपने जस्ट कॉमेंट्स लगाने हैं। ओके जी, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 14 है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिनिश, 2 9 ज़ा 18, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 0 0 एंड 2। ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 से ही करेंगे हम। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। एक है 75, एक हमारे पास है 45, एक है 36। मीन्स कि ये हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे। हम क्या करते हैं कि हम इसको देखेंगे। अब देखिए 2 वैल्यूज़ हमारी डिवाइड हो रही हैं उस पर 5 पे, और 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं हमारी, सॉरी 1 वैल्यू डिवाइड हो रही है हमारी 2 पे। अब कोशिश हमारी ये है कि पहले हम इसको, फिर वैसे तो नॉर्मली इसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, हम चलिए इसको ही डिवाइड करते ताकि एक साथ ही आपको सीक्वेंस समझ आती रहे, तो वो बाद में हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ भी है, अगर मैं इसको 36 को डिवाइड करूँ 2 पे, ठीक, करते करते एट द एंड वो वैल्यू बन जाएगी कि ऑटोमेटिकली वो 5 पे आ जाएगी। हम क्या करते हैं 36 को 2 पे डिवाइड ही करते हैं। तो पहले मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ओके जी, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, क्या आया जी, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब ये डिवाइड नहीं होता तो इसको मैंने एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब देखिए 18 3 पे आता है, ठीक है, 45 भी 3 पे आता है, 75 भी 3 पे आता है। अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 75 भी 3 के टेबल पे आता है। तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 देखिए पहले 5 से हो रहा था, अगर 5 से करते तो भी आंसर वो बन जाना था, नो प्रॉब्लम, ठीक। बट हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरीके से बनाएं कि हम एक से, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया तो बाकी किसी पे डिवाइड नहीं होता, बट आगे तीनों एक साथ डिवाइड होगी, मैंने इसलिए इसको ऐसे ही किया। 3 का टेबल पढ़ें कि 18 आए, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 गया, 3 5 ज़ा 15, 6 2 पे भी आता है, 3 पे भी आता है, बट 15 एंड 25 जस्ट अपने टेबल पे आता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। अभी तो 5 पे ही आएगा, ठीक है। अगर आप 5 से भी करेंगे तो भी जो वैल्यू आएगी ऑलरेडी 3 से कट हो जाएगी, ठीक। अगर मैं 3 से करूँ तो 3 से ये 2 वैल्यूज़ कट हो जाती हैं। मैं ऐसा करती हूँ, पहले 3 से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि 2 वैल्यूज़ हम सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा 6 प्राइम नंबर आ गया, इसको आप सॉल्व ना भी करना चाहें तो उसका आंसर वैसे लिख दें। 3 5 ज़ा 15 और ये 25 एज इट इज़ वैसे ही आ गया। इट्स मीन कि मुझे सिर्फ इस 5 को सॉल्व करना, मतलब इस 25 को सॉल्व करना है, प्राइम में चेंज करना, बाकी मेरा आंसर वैसे ही बन जाएगा। मैं अगर मेरा यहाँ 25 की जगह कोई और वैल्यू होती ना तो मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर देती। अब क्या करूँगी मैं, 5 से करूँगी, 2 नहीं आता, 2 एज इट इज़, 5 नहीं आता, 5 1 ज़ा 5, सो 5 5 ज़ा 25। अगर आप इसको यहीं पे ड्रॉप करना चाहें तो इसका ये भी प्राइम नंबर है, ये भी ऐसे छोड़ें, ये सारे 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर आ जाए तो आप उसको यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं इसको चाहूँ तो यहीं पे ड्रॉप करूँ, मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर सकती हूँ, अगर चाहूँ तो आगे भी लिख सकती हूँ, ये अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैं इसको इसी का आंसर लिख रही हूँ, मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रही। अब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब एलसीएम लिखना है, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल वैल्यू 1, देन 1 2 3 4, 4 टाइम 2 1 2 3 4, देन 1 2 2 टाइम 3 1 2 3 4 2, एट द एंड 5 ये और 5 ये। ओके जी। अब जब सॉल्व करने लगते हैं ना, जब किसी फॉर्म को, तो हम, हमारी मर्ज़ी है, जैसे मैंने बोला कि हम किस वैल्यू को किस तरह सॉल्व करें। मैं ये करती हूँ, हमें पेयरिंग सॉल्व करना ज़्यादा इजी लगता है ना, क्योंकि ये टेबल ज़्यादा इजी लगते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं।
अब कैसे सॉल्व करेंगे? 1 तो मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, करना भी चाहें तो ये ले 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अगर आप चाहें तो 2 2 कर लें, ठीक है, जो आपको ईजी लगे, पेयरिंग में करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। इतना भी क्लियर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन जी 4 4 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16। अब मैं 9 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22। इट्स मीन के 2 2 5। अब 2 2 5 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इधर ही कर रही हूँ, 5 30, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 12 and 13, 5 2 2, 0 0 3 6 and 3 means के 3 6 0 and 0। दिस इज़ द एलसीएम। ओके जी, अब हमारे 3 वैल्यूज़ को सॉल्व करके, मतलब उसका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड हमने जब फाइंड आउट किया तो वह है 3600। ठीक है, अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम अगेन फेस करनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, हम आपको उसके बारे में गाइड कर देंगे। आपका होम असेसमेंट टास्क ये कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे होमवर्क करने हैं और उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोई न्यू चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।